ईरान इजराइल के बीच सीज़फायर का ऐलान ज़रूर हो गया है, लेकिन ईरान की तरफ से स्ट्राइक्स अब भी जारी हैं और अब ईरान ने अमेरिका पर एक और बड़ा हमला कर दिया है। क्या है वो हमला, जानेंगे, समझेंगे भरत जी से। भरत जी, ईरान ने अब अमेरिका पर कौन सा हमला किया है? महिमा जी, देखिए, युद्ध भले ही रुक गया है लेकिन ईरान की तरफ से अमेरिका पर कार्रवाइयां नहीं रुकी हैं। आज की सबसे बड़ी खबर यह है जिसने अमेरिका को हिला कर रख दिया है, वो खबर ये है कि ईरान ने, आपकी स्क्रीन्स पर देखिए कि ईरान ने जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है उसके लोगों को अपने देश में घुसने पर बैन लगा दिया है और ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि IAEA के जो सदस्य हैं वो ईरान में नहीं घुसेंगे बिना ईरान की परमिशन के। और हम आगे आने वाले समय में जो भी परमाणु बम बनाएंगे या न्यूक्लियर एक्टिविटी करेंगे या जो भी करेंगे वो उसमें से IAEA के दायरे से हम बाहर हो रहे हैं। इन्होंने अपनी संसद में इस विधेयक को पास कर दिया है। आपकी स्क्रीन्स के ऊपर है, ये ईरानी संसद है, इसमें बिल्कुल क्लियर कट है, ईरान पार्लियामेंट वोट टू सस्पेंड कोऑपरेशन विद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, यानी अपना जो इनका जो सहयोग है वो ख़त्म कर दिया है। ये वोटिंग चल रही है इनकी संसद के भीतर, ईरानियन संसद के भीतर वोट हो रहा है और एक मत में पूरी संसद ने एक पक्ष में वोट किया कि हम IAEA के दखल को पूरी तरीके से ख़त्म करते हैं। इट्स टेस्टेड ओके। चलिए, अब ख़त्म हो गया अमेरिका का दखल। हमारे यहाँ बहुत सारे अखबारों ने इस बात को छापा है और बहुत सारे अखबार जो है जानना चाहते थे कि अमेरिका के ऊपर ये बॉम्ब वाली स्ट्राइक नहीं, लेकिन ये बहुत कूटनीतिक स्ट्राइक है कि जिस अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने ये रिपोर्ट दी और कहा कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है और इनके जो बॉस हैं राफेल मारियानो ग्रोसी, उन्होंने इस बात को कहा कि ईरान परमाणु बम बनाने के बहुत करीब है। इसने न्यूक्लियर बम जितने यूरेनियम में बनाया जा सकता है उससे ज़्यादा यूरेनियम इकट्ठा कर ली है। और ये बात जब इजराइल को मालूम चली तो इजराइल ने हमला कर दिया कि जब यूरेनियम ज़्यादा इकट्ठा कर ली है तो परमाणु बम ही बनाएगा, परमाणु बम बना लिया तो फिर हमको नष्ट कर देगा, हमको ख़त्म कर देगा, क्योंकि अपने यहाँ एक उल्टा क्लॉक भी चला रहा है, हमारे खात्मे की एक घड़ी भी चला रहा है। तो अब इसके बाद जो है ईरानियन पार्लियामेंट टेक्स अप बिल टू एंड टाइज विद IAEA, ये वहाँ के अखबार बड़ी प्रमुखता से भी छाप रहे हैं। और दूसरी तरफ मॉस्को की भी बड़ी प्रतिक्रिया निकलकर महिमा जी सामने आई है। यहाँ पर मॉस्को की तरफ से कहा जा रहा है कि US एंड इजराइल अटैक ऑन ईरान्स न्यूक्लियर फैसिलिटी वॉज एन अटैक ऑन द क्रेडिबिलिटी ऑफ द NPT मतलब परमाणु अप्रसार संधि जो इन लोगों ने की थी, उस परमाणु अप्रसार संधि को जो है इन्होंने बिल्कुल ध्वस्त कर दिया है, निस्तनाबूद कर दिया। उसको कोई मतलब नहीं रह गया है। जब आप कहीं भी हमला कर सकते हैं, किसी के ऊपर भी कोई भी आरोप लगाकर आप B2 बॉम्बर्स लेके हमला कर दीजिए, कल को बोल दीजिए महिमा आपके यहाँ परमाणु बम बन रहा है और आए और मार दिया आपके घर के ऊपर बम, आपका ना कोई पक्ष सुना गया ना कुछ सुना गया और दुनिया में ये प्रचारित कर दिया गया कि आप परमाणु बम बना रही थी इसलिए आपके घर पर हमने बम मार दिया। तो इसका कोई प्रोसेस होता है, कोई चीज़ होती है, बैठकें होती हैं, बातचीत होती है, जाँच होती है, वो कुछ नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने एक रिपोर्ट बना दी कि भैया महिमा के पास यूरेनियम ज़्यादा है, फिर उसके ऊपर दूसरे देश ने हमला कर दिया, फिर उसके बाद अमेरिका ने कहा कि अच्छा नहीं मान रहा है तो हम और ज़्यादा बम मार दिए, बस ख़त्म हो गया काम। तो ये इस बात को कह रहे हैं, रूस इस बात को कह रहा है कि ये जो NPT है परमाणु अप्रसार संधि, उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल है और उसकी क्या क्रेडिबिलिटी रह गई, इसका मतलब क्या रह गया परमाणु ऊर्जा एजेंसी और NPT का। अब यहाँ पर दूसरी तरफ जो है ईरान में जश्न का माहौल है महिमा जी। ये ईरान के जो राष्ट्रपति हैं वो इस बात को कह रहे हैं, ऑल द ग्लोरी ऑफ हिस्टोरिक विक्ट्री बिलोंग्स टू द ग्रेट नेशन ऑफ ईरान, यानी ईरान को ये जो विजय है उसका श्रेय जाता है, ये जो ऐतिहासिक विजय हमने इजराइल के ऊपर हासिल की है। अब यहाँ पर आप साफ तौर पर देखेंगी कि विक्ट्री परेड निकाली गई है, विक्ट्री डे मनाया जा रहा है, लोग जो है खुशी से झूम रहे हैं ईरान के भीतर और हाथों में जो है विक्ट्री का झंडा लिए हुए हैं। यहाँ पर महिलाएं भी देखी जा सकती हैं। एक चीज़ आप इस तस्वीर में महिमा जी गौर करेंगी, आपको ये दिखाई देगा, बहुत सारे पश्चिमी देश ये कहते हैं कि ईरान जो है वो बहुत
महिलाओं को कैद करके रखने वाला देश है, महिलाओं के ऊपर अंकुश लगाकर रखने वाला देश है। लेकिन इस तस्वीर को एक बार और दिखाइए, तो इस तस्वीर को जब एक बार और देखेंगे तो आप साफ दिखाई देगा कि बगल में जो महिला है इनके सिर पर जो है हिजाब है, इनके सिर पर हिजाब है, लेकिन ये जो बीच में महिला चल रही हैं इनके ऊपर ना कोई हिजाब है, ना कोई ऐसा वस्त्र है जिसको जो है धार्मिक आधार का माना जा सके। इसमें ये दिखाई दे रहा है कि जो जैसे कपड़े पहनना चाहता है वो पहना हुआ है। बुजुर्ग महिलाएं कुछ और वस्त्र धारण किए हुए हैं, इस्लामिक वस्त्र जो ईरान में जो चलते हैं वो धारण किए हुए हैं, और जो आगे एक महिला है वो पाश्चात्य संस्कृति के जो वस्त्र हैं वो धारण किए हुए दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो बच्चों से लेकर और बुजुर्गों तक सब जो है खामनेई की फ़ोटो हाथ में लिए हुए विजय दिवस, विक्ट्री परेड यहाँ पर मनाते हुए दिखलाई दे रहे हैं। आगे की भी तस्वीरों में आपको ऐसा ही कुछ नज़ारा दिखाई देगा। यहाँ भी लोग सड़कों पर हैं और जो विक्ट्री डे है, विक्ट्री डे परेड निकाल रहे हैं और पूरी तरीके से यहाँ पर खुशी मनाते हुए, खुशी जताते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर में आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग नारेबाजी कर रहे हैं कि हमारे देश की जीत हुई है। इज़राइल को पहली बार किसी देश ने इतनी कड़ी टक्कर दी है और इज़राइल को नाको चने चबवा दिए हैं, वो यहाँ पर नारे लगते हुए दिखाई दे रहे हैं और खामनेई के समर्थन में भी नारे लग रहे हैं। ये क्यों है महिमा जी? ये इसलिए है, तस्वीरें इसलिए दिखलाई जा रही हैं, बतलाई जा रही हैं और हम आपको बता रहे हैं क्योंकि ईरान को तोड़ने की साजिश हुई। ये जो हमला है ये सीधा सीधा हमला सिर्फ और सिर्फ परमाणु बम बना रहा था ईरान, इसलिए हमला किया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इज़राइल इस बात को चाहता था कि ईरान के भीतर अभी जो शासन है वो शासन इज़राइल को लेकर बहुत ज़्यादा कट्टर है, इज़राइल को लेकर बहुत ज़्यादा दुश्मनी रखता है और ईरान ही एक ऐसा देश है जिसने अमेरिका और इज़राइल के आगे घुटने नहीं टेके हैं, ख़ास तौर पर अमेरिका के आगे घुटने नहीं टेके हैं। और ईरान ने जब इज़राइल के बॉस के आगे घुटने नहीं टेके तो फिर इज़राइल के आगे कैसे ईरान घुटने टेक सकता है? तो इसका जो तोड़ निकाला इज़राइल ने वो ये निकाला कि भाई इनके ऊपर कोई आरोप लगाकर इनके ऊपर हमला किया जाए। हमला हो गया। अब हमले के बाद होना ये था, जैसे कि हर जगह की क्रोनोलॉजी ऐसी ही होती है, जैसे सीरिया हो गया, इराक हो गया, हर जगह की क्रोनोलॉजी आप देखेंगे तो सेम निकलेगी। क्रोनोलॉजी ये है कि पहले देश पर आक्रमण करो या फिर अगर देश में कोई दूसरा गुट बन रहा है तो उसको हथियार सप्लाई करो, उसको पैसे से मजबूत करो जो सत्ता में है उससे लड़ने के लिए। अगर कोई दूसरा मजबूत संगठन नहीं है तो उसके ऊपर आक्रमण करो, कमज़ोर करो उसको, फिर दूसरे गुट को ताकत दो और ये दिखलाओ कि उस देश के भीतर वर्तमान सत्ता के खिलाफ बहुत ज़्यादा विरोध है, बहुत ज़्यादा विरोधाभास है। वहाँ का दूसरा गुट उस सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहता है और इसीलिए जो है वहाँ पर ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं। इसलिए इस सत्ता को अब जाना होगा और ये लोग बाहर से सहयोग करते हैं कि भाई सत्ता को पलटो। अब यहाँ पर खामनेई की जो सत्ता है उस सत्ता को पलटने की पूरी कोशिश थी, लेकिन खामनेई ने एक ऐसे संदेश दिए, कभी कहा मैं बुज़ुर्ग हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता, देश आपके हवाले है, ये जंग युवा लड़ रहे हैं, फिर बोले कि हम आत्मसमर्पण करने वाले देश नहीं हैं। उन्होंने जो भावुक संदेश दिए उन संदेशों ने ईरान को एक कर दिया। हालांकि ईरान के भीतर गुट हैं, ऐसा नहीं है कि ईरान के भीतर गुट नहीं है जो विपक्ष में हो, खामनेई के हैं ऐसे गुट, लेकिन जब देश की बारी आई, जब ये बारी आई कि हमें इज़राइलियों से लड़ना है, हमें उन लोगों से लड़ना है जिन लोगों ने फ़लस्तीन को ख़त्म कर दिया, हमें उन लोगों के ख़िलाफ़ ऊपर वाले ने लड़ने का मौका दिया है, कम से कम वो घड़ी तो आई है जब हम खुले मन से इन पर बम चला सकते हैं, इनको खदेड़ सकते हैं, अपनी शक्ति दिखा सकते हैं। तो पूरा देश एक हुआ और जब पूरा देश एक हुआ तो वो जो संभावना थी देश को तोड़ देने की, दूसरा गुट देश में पनपने देने की, वो संभावना पूरी तरीके से टूट गई। और इस बीच कम से कम नहीं तो 100-200 जो है वो इनके जो एजेंट्स हैं, खुफिया एजेंसी के एजेंट्स हैं, मोसाद के एजेंट्स हैं, उनको ईरान के भीतर पकड़ा गया है। वो अभी गिरफ्त में हैं, गिरफ्तार किए गए हैं। कई सारी फ़ोटोज़ भी तेहरान टाइम्स की ओर से जारी की गई हैं कि मॉस्को की तरफ से इन एजेंट्स को हमने पकड़ा है। तो अब ईरान अपना जो है कागज़ी तौर पर मजबूत
खुद को दिखाने में लगा हुआ है और हर वो कमी जो इस युद्ध में उसने देखा कि हमसे कमी रह गई और कहाँ पर ये किसी भी कागज़ को या किसी भी रिपोर्ट को या किसी भी चीज़ को हथियार बनाकर उसकी आड़ में आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं, उसको बेस बना सकते हैं कि भाई आपके पास ऐसा है इसलिए हम आपके ऊपर आक्रमण, वो सारे बेसेस ये ख़त्म करते जा रहे हैं। अभी जो जल डमरू मध्य वाला जो भाग है हुर्मुज, स्टेट ऑफ हुर्मुज, उसके ऊपर भी ये लोग अपनी संसद के भीतर प्रस्ताव पास कर चुके हैं कि उसको जब चाहे हम बंद कर सकते हैं और अभी उसके ऊपर और नियम भी आने वाले हैं कि किसी भी विशेष परिस्थिति में हम चाहेंगे तो हम उसे बंद कर सकते हैं। अभी पार्लियामेंट में ये नियम पास किया है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो देश में निगरानी करती है कि परमाणु ऊर्जा को कैसे ठीक से चलाया जाए और कहीं परमाणु हथियारों का प्रसार और ज़्यादा ना हो सके, इसकी जो देखरेख करती है एजेंसी उसको अपने यहाँ पूरी तरीके से बैन कर दिया है और वो अब ईरान के भीतर घुसने नहीं पाएगी और अगर घुसती भी है तो भी परमिशन लेनी पड़ेगी ईरान की और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ईरान उसे अपने देश में घुसपैठ की तरह मांग कर चलेगा और उनके साथ दुश्मन जैसा व्यवहार करेगा। ये इन्होंने अपनी संसद के भीतर पास कर दिया है। बिल्कुल। और IAEA ही वो संस्था है जिसकी रिपोर्ट के बाद इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया था। उन्होंने कहा था कि ईरान ने यूरेनियम अच्छा खासा इकट्ठा कर लिया, यानी ज़रूरत से ज़्यादा इकट्ठा कर लिया है और हो सकता है कि वो बम बना दे। इसी से इजराइल बौखला गया और उसने ईरान पर हमला कर दिया। इसलिए ईरान का जो ये कदम है इससे अमेरिका भी बौखला जाएगा, क्योंकि अभी तक अमेरिका को इस बात का आकलन नहीं लग पाया है कि उन्होंने जो हमला किया वो कितना कारगर साबित हुआ, यूरेनियम जो था वो कहाँ चला गया। इस बात की पुष्टि अमेरिका की तरफ से नहीं हो पाई है। अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो भी ये कह रहे हैं कि 400 किलो यूरेनियम लापता है, यानी कि ईरान की तरफ से जो ये फैसला लिया गया है IAEA को अपने देश में बैन करने का, ये उनके लिए काफ़ी मजबूत फैसला साबित होगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।